नमस्कार भाइयों बहनों। हिंदी कक्षा 10 अध्याय 12 प्रेमचंद। तो अपने अध्याय 11 पूर्ण हो चुका है। आज अपने 12वां अध्याय प्रेमचंद का अध्ययन करेंगे। उसके अध्ययन से पहले प्रेमचंद जी का जीवन परिचय पर अच्छी तरह से प्रकाश डालेंगे, क्योंकि अपने एक प्रश्न लेखक परिचय का आता है, तो इस दृष्टि से अपने लेखक परिचय पे दृष्टि डालेंगे। तो हिंदी जगत के महान पुरोधा प्रेमचंद का जन्म 1880 में और उनका निधन 1936 में हुआ था। हिंदी जगत में कलम के सिपाही के नाम से जाने वाले मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी जिले के लैमी गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। उनके चाचा जी उन्हें नवाब राय के नाम से भी प्रेम से पुकारते थे और सरकारी नौकरी से इन्होंने त्याग पत्र देने के बाद उन्होंने अपना सारा जीवन लेखन कार्य को समर्पित कर दिया। प्रेमचंद उर्दू में नवाब राय के नाम से लेखन कार्य लिखते थे। उपन्यास के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान है। प्रसिद्ध विख्यात उपन्यासकार शरदचंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट कहकर संबोधन किया। तो इतने में बताने में अपने 2 प्रश्न आ जाते हैं। सामान्य ज्ञान का ही प्रश्न बनता है, उपन्यास सम्राट किसे कहा गया है? तो मुंशी प्रेमचंद को। और हिंदी जगत में कलम का सिपाही किसे कहा गया है? प्रेमचंद जी को। ये बीच बीच में अध्ययन करते समय पाठ्य पुस्तक के अंदर से ये प्रश्न बनते हैं। और उन्होंने अपना जो साहित्य था युगानुरूप युग दर्शन कहते हैं, साहित्य समाज का दर्पण होता है। उस समय इन्होंने साहित्य की जो जितनी भी रचनाएं की, कहानी, उपन्यास, निबंध, जितने भी लेखन कार्य किए, तो वो बात सही साबित होती है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, युग प्रतिबिंब होता है, उसमें काल दर्शन होता है। कथोपकथन उस युग के अनुरूप था। तो प्रेमचंद ने अपने साहित्य में किसानों, दलितों, नारियों की वेदना और वर्ण व्यवस्था की कुरीतियों का मार्मिक चित्रण किया जाता है। जब भी प्रेमचंद जी समाज में कोई कमी महसूस करते थे, कोई दर्द महसूस करते थे, और उन्हीं को वो अपनी रचना में शामिल करते थे, अपने लेखन का विषय बनाते थे। तो उन्होंने समाज सुधार के अंदर बहुत बड़ा योगदान दिया था। समाज में बाल विवाह, कुरीतियाँ, धर्मांधता, अशिक्षा, गरीबी, इनको सुधारने के लिए इन्होंने बहुत योगदान दिया। और बहुत सी रचनाएं इन्होंने राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत लिखी इन्होंने। तो ये ओतप्रोत रचना थी सोजे वतन। प्रेमचंद जी का पहला कहानी संग्रह सोजे वतन आया था। तो उस समय अंग्रेजियों के द्वारा अत्याचार किया गया था और देश का दर्द था। तो देशभक्ति से ओतप्रोत होने के कारण और देश की वास्तविक पीड़ा, देश का वास्तविक दर्द इन्होंने अपने साहित्य में लिखा। तो अंग्रेज सरकार इन पे रुष्ट होकर इनके इस रचना पे रोक लगा दी थी और भविष्य में लेखन कार्य न करने की इनको चेतावनी दे दी। फिर देखो, जिस आदमी ने ऐसे उद्देश्य की, या जिस आदमी का उद्देश्य या मकसद होता है, वो अपने मकसद से डिगता नहीं है। तो उन्होंने
अपना नाम बदलकर उन्होंने अपना साहित्य लिखना शुरू किया था। वास्तविक नाम तो मुंशी प्रेमचंद था, मूल नाम धनपत राय था, फिर भी इन्होंने नवाब राय के नाम से अपनी लेखन रचनाएं शुरू की थी। तो अनेक कहानी, उपन्यास और बड़ी सुसंगठित तरीके से उनका कथानक बहुत ही सुंदर था। चरित्र चित्रण, कथोपकथन, उद्देश्य, भाषा शैली, ये चीज देखें तो रचना के अंदर अन्य लेखकों में नहीं मिलती है। बहुत ही सुंदर और बेजोड़ थी। उनकी भाषा में संजीव, मुहावरेदार, बोलचाल के निकट और हिंदी भाषा को इन्होंने योगदान बनाने में इन्होंने बहुत ही अच्छा योगदान दिया था। यानी अनमोल कीर्ति इन्होंने दी थी। और कहानी इन्होंने पंच परमेश्वर लिखी थी और 300 से अधिक कहानी लिखकर हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाया और उसके साथ साथ हिंदी साहित्य को उन्होंने समृद्ध किया। मुंशी प्रेमचंद जी जीवन भर हिंदी साहित्य की सेवा करते रहे। इन्होंने हंस और माधुरी आदि अनेक पत्र पत्रिकाओं के संपादन के पद पर रहे और उसके बाद 1936 में एक हिंदी का महान साहित्यकार इस दुनिया से चल बसा। अब दृष्टि डालते हैं इनकी कहानी संग्रह। तो कहानी संग्रह मानसरोवर, 8 भाग, उपन्यास निर्मला बहुत ही उस समय हमारे समाज में एक बुराई थी, बाल विवाह है और अनमेल विवाह है। ये भारतीय समाज के अंदर बहुत बुराई थी। तो इस बुराई को देखकर इन्होंने निर्मला नामक ये उपन्यास लिखा था। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि। तो इसके अंदर भी रंगभूमि कर्मभूमि भी उस समय के गाड़िया लोहारों के ऊपर हो रही अंग्रेजों के द्वारा अत्याचार और भारतीय अशिक्षित जनता के ऊपर हो रहे अन्याय और अत्याचार को देखकर रंगभूमि कर्मभूमि उपन्यास लिखे। गोदान भी इनकी महत्वपूर्ण कृतियों में। गबन भी संसार में भ्रष्टाचार और बेईमानी को ध्यान में रखकर उन्होंने गबन उपन्यास की रचना की। अब नाटक है करबला और संग्राम। पत्रिकाएं माधुरी, हंस, मर्यादा, जागरण। तो अपने एक ये छोटी सी कहानी है इनकी ईदगाह है। पाठ परिचय में दृष्टि डालते हैं। ईदगाह है मुंशी प्रेमचंद की बाल मनोवैज्ञानिक कहानी है जो बाल मनोवैज्ञानिक विज्ञान के चरित्र को प्रस्तुत करती है। यानी बाल मन के विश्लेषण का इसमें अध्ययन किया गया है। इस कहानी में ईद जैसे महत्वपूर्ण त्योहार को आधार बनाकर उस समय ग्रामीण मुस्लिम परिवार के जीवन का सुंदर और बड़ा ही रोचक, बड़ा मनोहारी वर्णन किया गया है। अभाव उम्र से पहले बच्चों में कैसे बड़ों जैसी समझदारी पैदा हो जाती है, बच्चे का मनोविश्लेषण कैसे होता है। तो यह कहानी, इस कहानी में हामिद के चरित्र से साफ जाहिर होता है कि मेले में हामिद अपनी हर इच्छा पर संयम रखता है, यानी नियंत्रण रखता है। खाने पीने पे, खिलौने पे रखकर वो अपनी विजय प्राप्त करता है। साथ ही रुस्तमे हिंद चिमटे के माध्यम से प्रेमचंद ने श्रम यानी परिश्रम, मेहनत की सुंदरता का महत्व को भी प्रकाशित किया है। चित्रात्मक भाषा की दृष्टि से यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। तो ये अपने प्रेमचंद जी का जीवन परिचय प्रस्तुत किया गया है। उसके बाद
उनकी कृतियों पे दृष्टि डाली गई है। उसके बाद पाठ परिचय में उसके वर्णन विषय को इसमें प्रस्तुत किया गया है। तो यानी इस कहानी में मनोविज्ञान के चरितार्थ को प्रस्तुत किया गया। एक बालक है जो ईद के त्योहार पे उसमें खुशियां है, बाल मन होता है, अन्य चीज़ों को न खरीद कर वह अपने दादी जी के लिए चिमटा लाता है और उसका दादी जी के हाथ जलते हैं। तो बच्चों के साथ उसमें उत्साह का भी वर्णन किया गया है। और जो बच्चे की विवेकपूर्ण एवं दूरदर्शी है, गरीब बच्चा है और मिठाइयाँ और खिलौने नहीं खरीदता है और अपनी दादी जी का पूरा ख्याल रखता है, ख्याल रखकर उनके लिए वो चिमटा खरीदता है। इस तरह अभावग्रस्त रहकर भी वह अपने मन पर नियंत्रण और समझदारी का परिचय देते हुए यही मानवता की संवेदनशीलता इस अध्याय में प्रस्तुत होती है। और इसी अध्याय का मूल वर्णन विषय यही है, यही इस कहानी का मूल भाव यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। अब आगे वाले वीडियो के अंदर अपने इनके अध्याय में आगे